तो आज हम दो डेरिवेशन सीखने जा रहे हैं, जिसमें पहली डेरिवेशन है हमारी चैप्टर नंबर 3 में मोशन इन अ प्लेन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हालांकि थोड़ा सा हमें आइडिया तो है ही है, फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है। अब डेरिवेशन देखते हैं, स्कूल में आ सकती है हमारी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक। अगर फॉर्मूले की बात करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो अपन जानते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r और डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है ना। ठीक। तो अब इसको डिराइव करने के लिए ना पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं अपन, है ना। प्रूफ में है कंसीडर अ पार्टिकल moving in circle या moving in circular path with uniform speed v, है ना। एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव कर रहा है और सर्कुलर पार्ट का रेडियस कितना है, r मान लेते हैं। ठीक है ना। तो अब डेरिवेशन किस तरीके से रहेगी, जैसे मान लो ये हमारा सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, स्टार्टिंग में यहाँ पे है पार्टिकल, है ना, और इसकी स्पीड ऐसे हम दिखा सकते हैं वेलोसिटी टेंजेंट से, है ना। और ये घूम करके यहाँ आ जाएगा और इसकी फिर यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, है ना। वेलोसिटी में पता है टेंजेंट के अलोंग होती है ना, पहले वेलोसिटी ऐसे थी और जब ये यहाँ पहुँचा तो वेलोसिटी ऐसे हो गई। ठीक है। कितना एंगल रोटेट हुआ, मान लो थीटा एंगल रोटेट हो गया, यहाँ से यहाँ आया, पहले वेलोसिटी ऐसे फिर ऐसे। ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम का ध्यान रखना। अब ये वाली वेलोसिटी को क्या इसको मैं उठा के यहाँ रख सकता हूँ ना, वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट हम कर सकते हैं, तो इसको उठा के अपन यहाँ रख सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना ये चीज़ है। इसको उठा के यहाँ रखा तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा हमारा डी वी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी एक तरीके से। तो एक ट्रायंगल ये बन गया, है ना। इसको उठा के यहाँ रखा तो ये वी और ये डी वी, ये थीटा एंगल। एक ट्रायंगल ये भी बनता हुआ नज़र आ रहा है ऐसे, है ना। तो ये आर और ये आर, बीच का एंगल थीटा, और ये आर्क हो जाएगी। आर्क मान लो छोटी सी है डी एल, एक ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये दो ट्रायंगल अपने को बनाने हैं, है ना। ठीक है ना। आर और ये आर्क हो जाएगी डी एल और ये थीटा एंगल। ठीक है। अब देखो अगर ये ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर होंगे, एंगल सेम है ना, ये सब। ठीक। तो बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हम कह सकते हैं, अगर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हम कहते हैं ना साइड्स का रेशियो बराबर होता है ना। तो कह सकते हैं हम डी वी अपॉन डी एल किसके बराबर होगा, वी अपॉन आर के। ठीक है ना। डी वी अपॉन डी एल इक्वल्स टू वी अपॉन आर। यहाँ से हमारा डी वी को ऐसे लिख सकते हैं वी अपॉन आर इंटू डी एल, है ना। डी वी को ये लिख लिया हमने, डी वी अपॉन आर इंटू डी एल। अब बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो डी वी बाई डी टी आ जाएगा यहाँ पे वी बाई आर एज इट इज़ और डी एल बाई डी टी। ठीक है ना। ये वाला पार्ट फिर आसान है, बस तुम्हें डायग्राम ध्यान से बनाना है। इसको इधर लेके गए पहले हम, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट किया, डी वी अपॉन डी टी, वी अपॉन आर एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, डी एल बाई डी टी है। अच्छा, डी वी बाई डी टी अपन जानते हैं एक्सेलरेशन होता है, और डी एल बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी जैसा है, तो ये हमारा वी हो जाएगा। ठीक है ना। डी एक्स बाई डी टी जैसा वी हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया v² अपॉन में आर। बस ये प्रूफ करना था। तो ये थी पहली डेरिवेशन हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। ठीक है ना। ठीक है। तो दूसरी डेरिवेशन है हमारी चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी की, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ठीक है ना। तो दूसरी डेरिवेशन है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो इसको किस तरीके से हम सीखते हैं, जैसे मान लो पहले जैसे इलास्टिक कोलिजन 1D हम करते हैं, ऐसे ये 2D है। 2D मतलब दो कोऑर्डिनेट्स में मूव करेंगे या फिर 2 डायमेंशन में मूव करेंगे टकराने के बाद। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक बॉल ले लिया M1, U1 स्पीड से चल रहा है ना। ये एक M2 बॉल है जो कि रेस्ट पे है। ठीक है। तो जैसे ही इससे टकराई तो M1 मान लो हमारा इधर चली गई V1 स्पीड से,
और यहाँ पे मान लो थीटा एंगल से, और जैसे वो कैरम में नहीं होता, जैसे गीटी एक गीटी दूसरी से टकरा के एक ऐसी चली गई और एक ऐसी चली गई मान लो v2 स्पीड से, और यहाँ पे कुछ फाई एंगल ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये है हमारा, ठीक है। तो ये बॉल आई, इससे टकराई, एक ऐसे गई और एक ऐसे गई, v1 स्पीड से ये और ये v2 स्पीड से, ठीक है ना। तो इस पर सबसे पहले अपन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं, है ना, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व अगर हम करें, है ना, तो क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। डायग्राम तो समझ आ गया ना हमें, है ना। ये बॉल आई, इससे टकराई और एक ऐसे गई कोलिशन के बाद और दूसरी वाली ऐसे गई कोलिशन के बाद, ठीक है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखें तो क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और ये तो रेस्ट पे है, इसकी तो ज़ीरो ही होगी, है ना। और इसकी क्या होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। तो हाफ 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 तो हमारे कैंसिल हो गए बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर मासेस मान लो बराबर ले लें, है ना, यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं m1 बराबर m2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है, हाफ तो चलो कैंसिल हो गए, मासेस भी तुम कह सकते हो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो एक इक्वेशन आ जाएगी u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक और असम्पशन लिया कि मासेस हमारे बराबर है, तो मासेस भी कट गए, हाफ वाला फैक्टर भी कट गया, तो u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आ गया, ठीक है। दूसरा हम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो, अगर अपन मोमेंटम को कंजर्व करें तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, है ना। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। पहला हमने काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व किया, दूसरा मोमेंटम को कंजर्व करें तो m1 u1 वेक्टर, और ये तो रेस्ट पे, इसका तो ज़ीरो ही है मोमेंटम, है। और इसका कितना होगा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, ठीक है। और फिर से हम देख सकते हैं कि अगर m1 और m2 बराबर हुए तो मासेस हमारे कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ठीक है ना। तो क्या आएगा, u1 वेक्टर इक्वल्स टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, ठीक, यहाँ तक सही है ना। तो मोमेंटम कंजर्व किया m1 u1 वेक्टर और इक्वल्स टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, मासेस कट होके ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे हम कहते हैं, अगर हम देख सकते हैं कि ये दोनों ऐड होके बेसिकली u1 वेक्टर आ रहा है, ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हो गया ना, दो वेक्टर्स ऐड होके u1 वेक्टर आ रहा है। तो हम यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का, है ना। ये दो वेक्टर्स ऐड होके u1 वेक्टर आ रहा है, तो रिजल्टेंट का अगर अपन फॉर्मूला लगाए, है ना, क्या होता था, r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। a की जगह बेसिकली v1 आ जाएगा, है ना, और b की जगह v2 आ जाएगा, यहाँ पे 2v1 v2 कॉस थीटा, ठीक है ना। इसको चाहे θ1 और इसको θ2 लिख लेते हैं, सेम ना लगे ना, ठीक है। और r किसके बराबर है, u1 के, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो u1 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा, यहाँ तक ठीक है ना, है ना। ये दोनों का रिजल्टेंट बेसिकली u1 है, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा बराबर u1, सर स्क्वायरिंग कर ली। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन से मैं देख सकता हूँ ये कैंसिल हो जाएगा, u1 स्क्वायर किसके बराबर है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे लिख लेना चाहिए यूजिंग 1, है ना। फर्स्ट इक्वेशन से हम देख सकते हैं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर u1 स्क्वायर के बराबर है, तो ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कॉस थीटा भी 0 और थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों में एंगल, यानी कि θ1 प्लस θ2 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये हमें प्रूव करना था कि यार जब ये टकराएंगे ना बॉल्स, तो आफ्टर कोलिजन इनके बीच का एंगल कितना बन जाता है, 90 डिग्री, है ना। थीटा 90 डिग्री हो गया, बेसिकली θ1 प्लस θ2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमारी इलास्टिक कोलिजन इन 2D हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलो सही है, दोनों डेरिवेशंस हमने कवर कर ली, ठीक है।